आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हम इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक्स में जो हमारी सबसे पहली चीज है, हम टॉपिक के नाम के साथ चलेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस क्या, किस टाइप की लाइंस की बात वो हमसे कर रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फर्स्ट है हमारी नॉर्मल लाइंस। तो हमें पता है कि लाइन क्या होती है, कोई भी एक ऐसी वन डायमेंशनल चीज जिसको हम दोनों साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइंस में वो सबसे पहले हमसे बात करता है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो चैप्टर में ये चीज हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट चीज। सेकंड जो चीज हमारी रहेगी वो सेकंड क्या रहेगी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनमें पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर ये दो लाइनें हमें दे रखी हैं, ठीक है, ये ए, ये बी पॉइंट है, ये कोई सी और ये डी पॉइंट है। अगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल का मीन्स कि ये दोनों कभी भी, हम चाहे हम इस तरफ इनको प्रोड्यूस करें चाहे इस तरफ प्रोड्यूस करें, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात कि इनके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, हम किसी भी पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ठीक है, सॉरी। सेकेंड है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट क्या है हमारी, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को कई बार हम एल्टीट्यूड का नाम भी दे देते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कहे या एल्टीट्यूड कहे, इन सभी का जो मतलब है वो क्या, या फिर हमें राइट एंगल कहे, इन सभी का एक ही मतलब होता है कि दो लाइनें एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही हैं वो कितने का बना रही हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस है और ये परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये हम पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स वैसे तो हमें पता है कि 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल। राइट एंगल तो यही होता है 90 का। एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल जिसमें 90 से कम का एंगल होता है हमारा, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा जो मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको नोट करवा दूंगी। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल अभी देख लो आप लोग। रिफ्लेक्स एंगल क्या एंगल होता है, जो एंगल 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये कितने का होता है, 180। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और ये क्या हो जाता है हमारा, इधर वाला जो एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं नोट डाउन आपको करवा दूंगी, समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा होता है, राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 का होता है, स्ट्रेट लाइन जो कि 180 की होती है, उसके बाद ये 180 से बड़ा 360 से छोटा क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद एक जीरो होता है, सिंपली अगर हमने इधर ले लिया ये पॉइंट, ये कितना है, क्या ये क्या एंगल बन रहा है हमारा, जीरो कहें, या फिर हम इसको कंप्लीट इधर राउंड अप कर देते हैं, कितने का बन जाता है, 360, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल्स थे अलग अलग, लेकिन हमें ये बहुत कम काम में आएंगे। जो हमें ज्यादा मेनली काम में आने वाली चीजें हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंगल्स में जो फर्स्ट रिलेशन हम पढ़ते हैं वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारे चैप्टर में बहुत काम आने वाली चीज है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक कैपिटल एक्स जैसे कोई चीज अगर हमें नजर आए फिगर में, कैपिटल एक्स अगर बन रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो आमने सामने वाले एंगल हैं, एंगल 1 और 2 कहें तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, और रीजन हम क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेम ऐसे ही ये इधर का एंगल और ये इधर का एंगल 3 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं आमने सामने के, 1 है वो 2 के इक्वल होगा, 3 है वो 4 के इक्वल होगा, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अगर हमें कोई भी दो लाइंस हैं वो पैरेलल दे रखी है, ठीक है, मान लो ये L है ये M है और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है। L और M अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो सबसे इजी जो मेथड है याद करने का वो मैं बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल गिवन हो, अगर क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल दे रखी हो और आपको Z बनता दिखाई दे, उल्टा सीधा Z या फिर उल्टा या सीधा N अगर आपको बनता दिखाई दे, दैट मीन्स कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहां पे इक्वल होंगे। कौन से होते हैं? Z के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये Z है हमारा, Z के अंदर जो एंगल बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर, और Z के इधर की साइड जो बाहर बन रहा है उसे भी हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लो ये हमारा 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी रिवॉल्व करता है पैरेलल लाइंस के थ्रू ही। अगर ये हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, अगेन हमने नाम ले लिया L M, और ये कोई हमारी ट्रांसवर्सल है N, ठीक है, तो इनमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कौन से होते हैं? ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनमें सेम साइड पे, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड में, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, अगर एंगल्स इक्वल है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया A और इसको दे दिया B, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं A या B, या आप काउंटिंग ही लिख लो। चलो 8 तक हो गई थी, ये 9 एंड ये 10, तो एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10, ठीक है। ऐसे ही इधर वाला भी 11 और ये इधर वाला 12, एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 12, या फिर हम कहें इधर वाली चीज, ये नीचे वाली 13 और ये 14, एंगल 13 इज इक्वल टू एंगल 14, या फिर इधर वाली चीज, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, 15 और ये 16, तो एंगल 15 इज इक्वल टू एंगल 16। डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज चाहिए, ठीक है। लाइन के जैसे ये हमारी पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये, तो अगर इस वाले एंगल की जरूरत है तो इसके साथ ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले इस एंगल की जरूरत है तो इसके साथ ये वाला एंगल यूज होगा, अगर इसकी जरूरत है तो ये एंगल यूज होगा, इसकी जरूरत है तो ये एंगल यूज होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के एंगल्स। इसके अलावा हम 2-3 चीजें और पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं उनको भी। एक होता है हमारा लीनियर पेयर। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या चीज है कि कोई भी अगर हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उस स्ट्रेट लाइन के किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल्स हमारे बन रहे होंगे, मान लो ऐसे बन रहे हैं 3 एंगल बन रहे हैं, या ऐसे 4 एंगल बन रहे हैं,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन के किसी एक फिक्स पॉइंट में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 5 एंगल बन रहे हैं, तो इन सभी का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरूरी नहीं है 5 ही हो, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। जितने भी एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम कितना होगा 180। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। सेकंड है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मींस कि ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स हैं, ट्राइंगल ये हमारी ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स, मतलब कितने एंगल्स 3 एंगल्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, और उसे हम क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की हमने ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, एल बोल दिया हमने इसको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉ लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अभी अभी बताया सीधा उल्टा z हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो उल्टा z बन रहा है, उल्टा z बन रहा है तो एंगल 1 और एंगल c दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल c। सेम ऐसे ही ये जो एंगल 3 है और ये एंगल b है, ये सीधा z बन रहा है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल b, और रीजन दोनों का ही हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 एंगल हो गए। थर्ड एंगल 2 सेम ही है। ठीक है, तो हम करेंगे ऐड 1 2 3। अभी अभी मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे होंगे इन सबका सम कितना होगा 180। तो ये हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के नीचे कितने एंगल बन रहे हैं 1 2 और 3, तो तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई लीनियर पेयर। अब एंगल 1 को हमने किसके इक्वल किया है सी के, एंगल 2 का नाम क्या है ए, और एंगल 3 को किसके इक्वल किया है बी, इज इक्वल टू 180, और यही हमें प्रूव करना है। बहुत इजी सा है प्रूफ इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसको प्रूव करो, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, उसके बाद हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके जो इंटीरियर 2 एंगल्स हैं उनका सम इनके अपोजिट के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। क्या कहती है प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम अगेन 180। मान लो ये एंगल हमारा 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अगर मैं एंगल 2 की वैल्यू निकालू यहाँ से तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल 1, एंगल 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कहां से आया लीनियर पेयर्स। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम अगेन 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इसका नाम हमने 1 दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे,
ये एंगल 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखो, क्या हमारी राइट साइड सेम है? अगर हमारी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी। लेफ्ट सेम होगी दैट मीन्स कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस में एंगल बी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एंगल 2 का नाम क्या है? ए सी डी। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो दोनों थ्योरम बहुत ही छोटी छोटी हैं, 3-3 4-4 लाइन की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सबको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। जो भी डेफिनेशंस हैं या हमारे एंगल्स हैं या ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको बाय हार्ट आप समझ लो, रटना नहीं है, समझ के करो, ताकि हमारे चैप्टर को करने में ये हमारे लिए यूजफुल रहे। सो कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।